मुज़ाकरात वाकई स्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, वरना ये इतना बड़ा सेटअप का क्या मतलब, एक एक सेकंड में क्यों खत्म करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने की एक्चुअल वजह क्या है तहरीक इंसाफ की? देखिए, जो सिविल नाफरमानी की कॉल है, पहले तो आपका और रजा रूमी साहब का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में रजा भाई के साथ तो एक वैसे ही पुरानी न्याजमंदी है, तो वो उसी न्याजमंदी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही शफकत कर जाते हैं। अब गुजारिश ये है कि जो मेरे ख्याल में ये एक मोमेंट्री सी चीज है। एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब को इस पर आना पड़ेगा। और शायद इसलिए क्योंकि जो चीजें इस वक्त मौजूद हैं, इमरान खान साहब का पास ऑप्शंस, ही इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। देखिए, हम्म। सियासत के अंदर जो लेवरेज है वो बड़ी काउंट करती है किसी भी सियासी जमात के लिए। कि आपके पास क्या लेवरेज है टू गेट यू अ बेटर सीट एट द टेबल एट द एंड ऑफ द डे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। और इमरान खान साहब, आई मीन, नोइंग द फैक्ट कि वो बहुत मकबूल है, और लास्ट टेस्टमेंट हमारे सामने 8 फरवरी का इंतखाब है, लेकिन फिर भी जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी उस जगह एग्जिस्ट करते हैं और वो सेटल नहीं हो रहे। और मेन इशू उनका पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है। ट्रस्ट फैक्टर होना, कोई ये जो वॉइड एक डेवलप हो गया है, इसका ब्रिज होना, ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीजें हो नहीं पा रही, और ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इमरान खान साहब के लिए एज अ पॉलिटिकल लीडर। और नेचुरली फिर ये उनके लिए एक इट्स अ बिगेस्ट इम्पेडिमेंट। नेचुरली जब ये चीजें प्रोसेस नहीं हो पा रही और कोई उनसे बात नहीं करना जा रहा, तो मेरे ख्याल करने जा रहा, तो वो मेरे ख्याल में उनकी डेस्परेशन भी बहुत ऑब्वियस हो गई है। अच्छा मुनीब, एक और चीज बताए ना, एक स्टिकिंग पॉइंट तो 9 मई है। और कई बार हमने देखा आईएसपीआर की जानिब से जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या एलामिया हो, 9 मई का जिक्र जरूर होता है, चाहे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो। सो क्या एस्टेब्लिशमेंट वाकई 9 मई पे महज एक माफी से के लिए तैयार है, या दे वांट कि इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है? एंड देयर हैज टू बी some sort of name given that these 1 2 3 4 people were the ones जिन्होंने ये सब कुछ किया, चलो बाकी की माफी हम कर देते हैं। देखिए, जो 9 मई है फौज के लिए, तो वो एक कभी भी वो एक फ्लैश पॉइंट है। वो हम्म। दे डोंट एक्चुअली सी इट एज एन इशू कि जिसको वो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर डील करें, और सब पॉइंट इन टाइप का ठीक है, फाइन, यू नो, वाटर अंडर द ब्रिज, और आगे चले, लेट्स बरी द हैचेट हियर, वो मुझे नजर नहीं आता। एंड नेचुरली, प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ आवर वर्क, द काइंड ऑफ पीपल दैट आई कम अक्रॉस विद, तो उसमें ये नजर आता है कि मामलात कुछ अच्छे नहीं है जो भी है इमरान खान साहब के लिए। और उनको, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो 9 मई को एक एक फोकल इशू उन्होंने बनाया हुआ है। और उन्होंने उस चीज को ये जहन में रखा हुआ है कि हम इसके ऊपर जो माफी का एलिमेंट है, वो तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि आप सिद्के दिल से माफी मांगें और तौबा करें कि आप ये नहीं करेंगे, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप हमारे लिए कोशर हो जाएंगे दोबारा। वो नहीं है। वो देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिसी शिफ्ट। वो पॉलिसी जी। शिफ्ट मुझे इस वक्त होता हुआ नजर नहीं आता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। दे वांट एन अपॉलजी। अपॉलजी इज वन एक्ट, उसकी एक्सेप्टेंस होना या ना होना, दैट्स अनदर एक्ट। सो दिस इज ओ। something जो which is being talked about. So what I see, जो हमें लग रहा है, which is impending, I would say, वो ये है कि एक 190 मिलियन का पाउंड का केस है, उसके अंदर सजा, एंड देन दिस जीएचक्यू और जना हाउस हमला केस, इसमें सजा। दिस इज व्हाट आई फोरसी कि ये बहुत जल्दी होने वाली चीजों के अंदर, एंड वंस इट्स डन, तो मुझे लगता है चीजें फिर एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो जैसे मुनीब जी। देख रहे हैं रजा, कि इसका मतलब ये कि सजा हो जाए और सजा के बाद बातचीत ज्यादा मौसर साबित होगी, क्योंकि फिर वो तम तड़ाक इंसान का खत्म हो जाता है। जी, बार्गेनिंग पोजीशन तो जाहिर बात है, मुनीब सही कह रहे हैं। बार्गेनिंग पोजीशन जब दो निगोशिएट पार्टीज कर रही होती हैं, तो वो अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होगी तो जाहिर बात है वहां पे बात बनेगी। लेकिन मैं चाहता हूं मुनीब से जरा ये पूछते हैं। मुनीब, ये अमेरिका का सदर ट्रंप का जो आमद है अमेरिकी जो व्हाइट हाउस में जनवरी के आखिर में, उससे हम्म। बहुत ज्यादा लिंक किया जा रहा है कि जी उसके आने से पहले वली नसर भी आए हुए थे यहाँ पर।
पाकिस्तान, उन्होंने भी सुना है कि उन्होंने भी यहाँ पर जो मशवरा दिया यही दिया कि जी आप उससे पहले पहले कुछ करेंगे क्योंकि वो तो कुछ फरवरी में कुछ ना कुछ कह देगा, आपकी एम्बेरसमेंट होगी। तो इस वजह से भी कुछ यहाँ पर रद्दो बदल हो रही है बात में। कुछ हल्के हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ये चाहते हैं कि भाई कोई बातचीत कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए ताकि अमेरिका के इस बयान से पहले पहले ही खान साहब जो हैं वो कोई कुछ बातों पे मानकर रिहा होकर बनी गाला या जमान पाक पहुंच जाएं या नजरबंद हो जाएं या घर को सब जेल बना दिया जाए। आपकी क्या इतलात और मालूमात हैं इस बारे में? देखिए, वैसे तो राजा रऊमी साहब, मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल भी दुनिया में जो पॉलिटिक्स है या पावर पॉलिटिक्स है वो इवेंट्स ड्रिवन होती है। कोई इवेंट हो जाए दैट चेंजेस द द कोर्स ऑफ थिंग्स, और पावर पॉलिटिक्स में चीजें चेंज हो जाती हैं। बट वेर फ्रॉम वेयर आई सी इट, ये जो दो केसेस का या इस तरह मैंने बताया, इसकी लाइकलीहुड और जो डॉट्स में कनेक्ट कर पाया हूं वो ये है कि एक तो इनमें सजा, फिर फैज हमीद साहब का जो मामला है वो तो अपनी जगह चल रहा है। बट एक और चीज जो कंटिजेंट है इमरान खान साहब के मामले के साथ, वो है वो प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट्स में उनका काम चल सकता है या नहीं। आई थिंक ये चीजें पैरेलल चल रही हैं, और मुझे लगता है दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, कि समहाउ यहाँ पर जो चीजें हैं वो ऐसे हैं जो आपने भी बताया कि जनवरी एंड से पहले कुछ चीजें हो जाएं, सो दैट एटलीस्ट द वर्ल्ड कैन बी शोन कि जी ये इट इज नॉट कि जी ये कोई बॉट्स्ड अप चार्जेस हैं एंड इज स्टिल एन अंडर ट्रायल कैदी और ऑल दैट। ही इज एक्चुअली इज बीइंग कन्विक्टेड फॉर सो एंड सो क्राइम्स, सच एंड सच केसेस, ये और ये चीजें हुई हैं इन्होंने की। सो नेचुरली वो एक पोजीशन मुख्तलिफ हो जाती है। व्हाट आई फोरसी इज, देखिए, लॉजिक एंड द हिस्ट्री एजुकेट्स अस कि देखिए बेल उनका या बाहर आना, मुझे वो लगता है कि अगले साल ये होगा। मे बी नॉट इन द फर्स्ट क्वार्टर, मे बी इन द सेकेंड क्वार्टर। वो इसलिए बिकॉज इसकी लाइकलीहुड बहुत बढ़ गई है। 1.5 साल के करीब वो जेल में गुजार चुके हैं, और कितना करना है? ये तो नहीं कि उन्होंने कोई बंदा मारा हुआ है, या वो तो नहीं चीज। सो ये चीजें मैं जब इस तरह से देखता हूँ, सो आई पर्सनली थिंक के उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन होगी, लेकिन क्या रिहाई अनकंडीशनल होगी या कंडीशंस अटैच्ड होंगी? बिकॉज इमरान खान साहब इज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जिनको आप कह देते हैं अच्छा यार अब हमारे साथ ये एग्रीमेंट कर लें, या आपके ये गारंटोर्स हैं। इमरान खान साहब वुड कम आउट एंड से ही विल गिव अ फ्लाइंग डैश फॉर माय कमिटमेंट, मैं तो बाहर आ गया हूँ, आई एम अ फ्री पर्सन नाउ, and I can, I'll just turn my guns blazing at the establishment, at PMLN, at People's Party, whoever would be in the government, और मैं बस ठीक है, मैं I'm a free person now, and वो एवरी राइट लेफ्ट एंड सेंटर वो आपको पता है जलसे करेंगे। वो कभी एक मार्च करेंगे, कभी दूसरी मार्च करेंगे, तो उनको लिमिट या कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी ऑलरेडी जो लोगों ने बुशरा बीबी साहिबा की गारंटीज दी हुई थी और जो उनके गारंटोर्स थे, उनकी क्लासें हो रही है मेरे ख्याल में आजकल, कि ये जो आपने एक चैप्टर खुलवाया है ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया हर एक के लिए। एंड नेचुरली शी हैज बिकम आउट ऑफ सिलेबस फॉर द एंटायर, आई वुड से, आई वुडंट से द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट, बट एटलीस्ट फॉर अ फैट लॉट, जिनका ख्याल ये था कि गंडापुर साहब आएंगे झूमते हुए और हम उन्हें संज्ञानी भिजवा देंगे और फिर मामला सेटल हो जाएगा। जो हुआ उस दिन, वो तो मैं आई कैन स्टेट, आई कैन टेल यू कि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था सबके लिए।